हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले हमने जो है डिसोल्यूशन हमारा जो चैप्टर चला हुआ था उसमें हमने जो टॉपिक किया था वो किया था व्हेन यू हैव गिवन अ बैलेंस शीट। मतलब आपको पहले से ही बैलेंस शीट दिया है तो आपने वो डिसोल्यूशन का कंप्लीट क्वेश्चंस करना है। ओके, अभी जो अभी टॉपिक करने जा रहे हैं वो है व्हेन यू हैव नॉट गिवन बैलेंस शीट। ठीक है, आपको पहले से ही बैलेंस शीट नहीं दे रखा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट है ही नहीं। ओके, you have given only information। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपने क्या करना है, उसमें बैलेंस शीट बनाना है, राइट। उसके बाद जो है आपका वही प्रोसेस वही हो जाएगा आपका, है ना, जो व्हेन बैलेंस शीट इज ऑलरेडी गिवन वाला आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, व्हेन यू हैव नॉट गिवन ऑलरेडी बैलेंस शीट। ओके, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं पहले कि आपको जब बैलेंस शीट नहीं दे रखा होगा तो क्या प्रोसेस है ना। ये आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, टॉपिक तो ये है, चैप्टर्स है ना। टॉपिक आपका सेकंड टॉपिक है, टॉपिक सेकंड व्हेन already balance sheet is not given, already balance sheet is not given, balance sheet is not given, when already balance sheet is not given, right। आज का टॉपिक है जब आपको बैलेंस शीट ना दिया हो। ओके, अभी आपके दिमाग में आया होगा कि बैलेंस शीट नहीं दिया होगा तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है ना, आपको इसमें प्रोसेस कैसे है, प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्रिपेयर बैलेंस शीट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, आपका बैलेंस शीट बन गया, लो जी आपका बैलेंस शीट बन गया। ओके, अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे आप तो आपको थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं, बैलेंस शीट ना इक्वल नहीं आएगा, हो सकता है आएगा, हो भी सकता है नहीं भी आए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, कैपिटल के बैलेंस दिए होंगे, क्रेडिटर्स दिए होंगे, सन्ड्री एसेट्स दिए होंगे या सन्ड्री एसेट्स नहीं दिए होंगे। तो मतलब कहने का मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन न होने की वजह से बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। ओके, अब बैलेंसिंग फिगर का मतलब हो गया, बैलेंसिंग फिगर का मतलब हो गया कि उसमें आपका बैलेंस शीट मिल नहीं रहा। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखना है। ओके, अब जैसे कि मैं सपोज आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। ठीक है, अब जब बैलेंस शीट बना रहा हूं तो आपने क्या करना है, देखना है कि क्या डिफरेंस इसमें, किधर आपका जो है बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब किधर आपका मिसिंग है, क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अभी आपका एसेट साइड में यदि मिसिंग है, मान लो आपने लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन लिख दी आपने, क्रेडिट लिख दिया, कैपिटल के बैलेंस लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया। ठीक है, एसेट साइड में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा, मान लो आपको कैश का बैलेंस दे रखा या कुछ भी, नथिंग इज अ मेंशन, कुछ भी एक भी मेंशन नहीं कर रखा कि आपका लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, प्लांट कितना है, मशीनरी, नथिंग इज यू हैव गिवन। तो डेफिनेटली जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा आपका सन्ड्री एसेट्स। क्या होगा, सन्ड्री एसेट्स। ओके, जब आपके पास एसेट साइड में मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको बैलेंसिंग फिगर जो आपने लिखना है वो सन्ड्री एसेट्स लिखना है। अब सन्ड्री एसेट्स का मतलब उसमें आपका कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है उसमें इंक्लूड। तो उसको मतलब कंबाइनली में एक ही लिख देना आपने, सन्ड्री एसेट्स। ओके, चलो जी, आपको सन्ड्री एसेट पहले से दे रखे थे, एसेट दे रखे, आपको कैश दे रखा, बैंक, बहुत सारी चीजें दे रखे, फिर भी आपका एसेट साइड में डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है, इट मे बी आपको मैनी एसेट्स यू हैव ऑलरेडी गिवन। ठीक है,
फिर भी आपका बैलेंस आ जाता है, उधर एसेट साइड में डिफरेंस आ जाता है, तो आपने लिखना है प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पीएनएल मतलब लॉस वाला पीएनएल, डेबिट बैलेंस जिसको बोलते हैं, लॉस वाला पीएनएल। ओके, चलो ये भी हो गया। एसेट साइड में क्या क्या आपने डिफरेंस आए? एसेट साइड में कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तब तो आएगा सन्ड्री एसेट्स। अब आपके एसेट्स के कई आइटम दे रखे, चलो ओके, हो सकता है एसेट्स के कई आइटम दे रखे, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा पीएनएल लॉस, पीएनएल लॉस। ओके, अब चलो आपका सन्ड्री एसेट भी दे रखा है, लायबिलिटी साइड में कई आइटम दे रखी है, आपके कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर्स बिल पेबल दे रखा, फिर भी डिफरेंस आ जाता है, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पीएनएल क्रेडिट होगा, मतलब प्रॉफिट्स होगा। ओके, तो ये ऐसे करके आपको पहले जो है बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, उसके बाद वाला जो प्रोसेस है वही प्रोसेस होगा जो आपका बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन वाले में, वही आपकी पहले जनरल एंट्रीज होगी, फिर आपका पार्टनर्स जो है जनरल एंट्रीज होगी, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, है ना। इसमें बैलेंस शीट तो बनता नहीं, फिर से इसमें बनता है आपका कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट। ओके, तो ऐसा करके बेटा ये टॉपिक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, ये हम बना रहे बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट बना रहे, चलो ये बैलेंस शीट है। ओके, अभी पहला स्टेप जो है आपका, इधर आपके लायबिलिटी साइड में, इन लायबिलिटी साइड, इन लायबिलिटी साइड्स, लायबिलिटी साइड में आपके कैपिटल बैलेंसेस देखे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सपोज ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ओके, ए इज कैपिटल 3 लाख दे रखा और बी कैपिटल आपका 2 लाख दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है ना, 50,000 दे रखा सपोज, ओके राइट। अब इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, अब इसका जो डिफरेंस आएगा, देखो आपको पता है बैलेंस शीट साइड शुड बी बोथ साइड कम्स इक्वल, दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। अब इक्वल क्या, आपके एसेट साइड में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। अब यदि एसेट साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका जो एसेट साइड का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया। कितना आपका आ गया? 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000। ओके, ये आपका जाएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है? बैलेंसिंग फिगर, ये वाला आइटम। ओके, चलो आपको सन्ड्री एसेट दे रखा, चलो नेक्स्ट, और मतलब इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको सन्ड्री एसेट दे रखे, पहले से आपको सन्ड्री एसेट दे रखे, तब क्या डिफरेंस आएगा? यदि आपके पास ऑलरेडी सन्ड्री एसेट दे रखे हैं, तो आपका जो डिफरेंस आ सकता है एसेट साइड में, वो आपका आएगा पीएनएल, पीएनएल डेबिट बैलेंस, पीएनएल डेबिट साइड। जैसे कि सपोज सन्ड्री एसेट दे रखे आपको, सपोज अब सन्ड्री एसेट्स आपके कितने हैं? 5 लाख है। ओके, 5 लाख। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अब ये बैलेंसिंग फिगर नहीं हुआ, अब आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? अब आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा ये पीएनएल वाला, अब ये बन जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आपका कितना बन जाएगा? ये बैलेंसिंग फिगर आपका बैलेंसिंग फिगर बनेगा 50,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर पीएनएल आएगा, राइट। अब यदि आपके पास सन्ड्री एसेट्स पहले से ही हो, सन्ड्री एसेट्स पहले से ही हो ऑलरेडी, फिर भी आपका एसेट साइड में कोई डिफरेंस आता है, तो यदि एसेट साइड में आपका कोई भी डिफरेंस आता है, तो इट विल बी पीएनएल होगा। ये क्या होगा? पीएनएल लॉस होगा, जो कि पार्टनर्स में जितने भी पार्टनर्स होंगे यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर, ए और बी जितने भी पार्टनर्स होंगे, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। ये एंट्री जो हो जाएगी ट्रांसफर कहाँ चली जाएगी? ये ट्रांसफर हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट्स में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना। कहां पर होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, अब इस टाइम, अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू अभी जो नया लेटेस्ट के हिसाब से ये बैलेंसिंग फिगर बन गया। ओके, ऐसे ही यदि आपका इधर लायबिलिटी साइड में आपका इधर सन्ड्री एसेट्स है
और इधर कैपिटल के बैलेंस दे रखे, क्रेडिटर्स दे रखे, फिर भी आपका डिफरेंस आ जाता है, तो कई बार जो डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट लॉस होगा। मतलब कहने का मतलब, अब मैं आपको क्लियर करता हूं, क्लियर करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें पहला डिफरेंस आता है जो एसेट साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो पहला डिफरेंस आता है वो तो आता है सन्ड्री एसेट। आपके कई एसेट्स गिवन है, सन्ड्री एसेट्स गिवन है, तो डिफरेंस आएगा पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड में फिर भी डिफरेंस आ रहा, तो आपका पीएनएल आपका आएगा क्या वाला, डेबिट, लॉस वाला। अब आपका दोनों क्या, आपका सन्ड्री एसेट दे रखा है, और यदि आपका लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आता है तब भी आपका पीएनएल ही आएगा, डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब तीन चीज में आपका बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। इसमें बैलेंस शीट यदि कई बार इक्वल नहीं होगा तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। वो इक्वल करने के लिए आपको तीन चीज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यदि एसेट साइड का डिफरेंस आता है, सिर्फ मतलब जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो ही ना एसेट साइड, तो आपका सन्ड्री एसेट्स आएगा। यदि सन्ड्री एसेट्स आपके पास पहले से है, फिर भी एसेट साइड का डिफरेंस आता है, तो पीएनएल होगा। ओके, और यदि आपका पीएनएल रहने दो, अभी आपका सन्ड्री एसेट्स दे रखा है, और सन्ड्री एसेट्स जो है आपका एसेट साइड का डिफरेंस ज्यादा है, एसेट साइड का जो है अमाउंट ज्यादा है, और लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आता है, तो आपका क्या आएगा, पीएनएल में आ सकता है, पीएनएल डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अब आपका बैलेंस शीट बन गया है, उसके बाद तो आपका सेम क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे व्हेन बैलेंस शीट इज ऑलरेडी गिवन वाला टॉपिक। तो ये सेकंड टॉपिक था बेटा, व्हेन ऑलरेडी बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चंस, जब आपका पहले से ही आपका क्वेश्चंस में बैलेंस शीट ना दे रखा हो। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखा हो तो बेटा आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। देन आफ्टर ऑल प्रोसेस आर सेम, यू हैव टू बी प्रिपेयर मे बी जनरेटिव, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आपका बनेगा। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है ये क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया है वो सिर्फ का सिर्फ रह गया है आपका व्हेन ओनली ट्रांजैक्शंस इज गिवन, यू हैव टू बी पास जनरेटिव, बस है ना, सिर्फ ट्रांजैक्शन दे रखी होगी और आपने जनरेटिव करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय।